सभी लोग को जय यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ दास आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातें करेंगे जिसे बहुत लोग अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोग जो पास्टर बनने के बाद भी या एक सेवक बनने के बाद भी इस बात को नहीं समझ पाते कि उनका कार्य क्या है, उनको परमेश्वर ने किस लिए चुना है। वो लोग अपने लक्ष्य को ध्यान नहीं देते, वो लोग अपने परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते। बहुत से ऐसे सेवक हैं, पर परमेश्वर ने एक मनुष्य को क्यों चुना है, उसका मनुष्य का कार्य क्या है, यह जब मनुष्य जान जाता है तब उसे समझ में आता है कि परमेश्वर उसके जीवन से क्या चाहता है। इसी प्रियो, हमें भी जब हम मसीह यीशु में बन गए हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उन बातों को जानने का कोशिश करें। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रियो। परमेश्वर क्योंकि हमसे प्रतिदिन बात करना चाहता है, परमेश्वर हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है। प्रियो, आज मैं एक उदाहरण के साथ, एक कहानी के साथ इस प्रचार में या हम जाएंगे कि परमेश्वर हमसे आज के मैसेज में क्या समझाना चाहता है। हम अपनी इच्छा से समझ नहीं सकते, पर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। प्रियो, इस बात को हम ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को समझने का कोशिश करेंगे। प्रियो, एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से प्रेम रखा और वह परमेश्वर से बना हुआ व्यक्ति था। सच में उसके जीवन में शायद बहुत सी कठिनाई भी आई, बहुत से दुख भी आए, और हम देख सकते हैं वह प्रभु यीशु मसीह में उन दुखों का सामना करता गया। पर जब तक वह परमेश्वर की इच्छा को न जानता था तब तक वह एक आम मनुष्य के समान था। पर जब उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना तब उसका जीवन कैसा हो गया। प्रियो, एक गवाह बनने के लिए या परमेश्वर का दास बनने के लिए उसका कार्य क्या है, इस बातों को हम जानने का कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया और उसने जब सामना करते करते एक बार परमेश्वर ने उनसे बातें किया और वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर का गवाह बनूंगा। और प्रियो, सच में यह एक अद्भुत कार्य है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कहा, मैं यदि 3 बातों को अपने जीवन में लागू कर लूं या अपने जीवन में उन बातों को मानना या चलना उस पर स्टार्ट कर दूं तो शायद मेरा जीवन एक गवाह के रूप में गिना जा सकता है। उसने अपने जीवन में पहली बातें जो लागू किया प्रियो, वह था कि उसने अपने जीवन में अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, उसने अपने आप को प्रिय नहीं जाना। उसने परमेश्वर के लिए अपने जान को भी देने के लिए राजी हो गया वह व्यक्ति। और दूसरा, जो उसने मसीह यीशु में जो उसका दौड़ है, जो प्रभु यीशु ने उसके जीवन में मसीह जीवन का एक कार्य शुरू किया है, उस कार्य को पूरा करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करे। यानी एक परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से मिले। यह परमेश्वर का मसीह में दौड़ है कि इस संसार में हर एक चीज़ों का सामना करते हुए प्रभु यीशु मसीह तक जाना, यानी स्वर्ग में प्रवेश करना। यह है एक मसीही दौड़। और तीसरी बातें जो है, प्रभु यीशु मसीह ने सौंपा था एक मनुष्य को सुसमाचार का सेवा, उस सेवा को पूरा करना। प्रियो, ये 3 बातें जो एक मसीह को गवाह के रूप में ठहरा सकती है या ठहरा सकता है, यदि हम इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू कर लें तो शायद परमेश्वर हमें एक बेटे के रूप में स्वीकार करता है और हमें परमेश्वर के नज़र में एक सेवक गिने जाते हैं। इन 3 बातों को हम देखेंगे, इन बाइबिल के वचनों से साबित करेंगे क्या ये सच में एक गवाह के रूप में ठहराता है।
सच में प्रियो, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। प्रियो, हमारा आज का विषय है परमेश्वर का गवाह। परमेश्वर का गवाह बनने का महत्व क्या है, और हमारा तो उद्देश्य यही होना चाहिए, परमेश्वर का गवाह का कर्तव्य को जानना। प्रभु यीशु मसीह में हो गए हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह में यदि चल रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो इन बातों को अपने जीवन में लागू करें। एक मसीही व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसके 24वें पद को। यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। यह वचन एक महत्वपूर्ण है। इसको लिखने वाला लूका जो इस बातों को लिख रहा है, और इस बातों को या इस कार्य को पूरा करने वाला व्यक्ति जो था वह था प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस के हम जीवन को देखते हैं प्रियो, और उसका जीवन में हम उसके कार्य को देखते हैं। यह बातें तब लिखी गई थी जब प्रेरित पौलुस इफिसुस में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को, या वहाँ के जो प्राचीन लोग थे, शिक्षा देने वाले थे, पासवान थे, उनको यह बातों को बुलाकर इन बातों को शिक्षा दे रहा है। इन 3 बातों को उस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। प्रियो, आज हम शायद एक पासवान हैं, आज हम एक सेवक है परमेश्वर के, शायद हम एक सेवक ना होकर एक विश्वासी भाई बहन है, तो भी हमें इस बातों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक मसीही हैं और हर एक मसीही का ये सब कार्य है, ना कि सिर्फ पासवानों का। प्रियो, इन बातों को हम ध्यान देंगे, अपने जीवन में इन बातों को लागू करेंगे, या हम इन 3 बातों को समझने का कोशिश करते हैं। हम पहली बातें जो देखा इस व्यक्ति के जीवन में, वह है अपने प्राण को प्रिय न जानना। जैसे हमने पढ़ा प्रेरितों 20 अध्याय उसके 24वें आयत में, और पहली लाइन में हम देखते हैं यहाँ पे, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। यह सच में एक अद्भुत बात है। यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं या उसे महत्व दूं। इन बातों को हम थोड़ा आगे से देखेंगे। जब इसके कुछ पदों को पढ़ेंगे, ऊपर की पदों को पढ़ेंगे, तो भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। यहाँ पे हम 22 और 23 पदों को पढ़ते आएंगे, तो यहाँ पे लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। यहाँ पे प्रेरित पौलुस अपने जीवन को एक अद्भुत रीति से बात कर रहा है। मैं नहीं जानता, इस बातों को बता रहा है, पर पवित्र आत्मा हर जगह, हर नगर में मेरा अगुवाई कर करके मुझसे ये कहता है कि मैं अपने प्राण को प्रिय न जानूं। शायद मेरे जीवन में कब या किस नगर में क्या हो जाए, इसी बातों को प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से यहाँ पे बता रहे हैं। हर नगर में गवाही दे देकर पवित्र आत्मा हर नगर में उससे बातें करता है और इन बातों को कहता रहे, बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, दुखों को तैयार है तेरे लिए। यह एक मसीही जीवन का, एक सेवक के जीवन का, एक गवाह के जीवन का एक हिस्सा है कि वह अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह में कुछ न समझे। क्योंकि प्रियो, हमारा ये सेवा जो है, इस सेवा को पूरा करने के लिए शायद हमें अपने प्राण को भी देना पड़ जाए। इस बातों को हम अपने जीवन में बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है और उस कार्य को पूरा करना हमारा एक कर्तव्य है।
हमें उसी लिए चुना गया है कि हम हर नगर में, हर शहर में जाके उसके नाम का सुसमाचार सुनाएं और उसके दौरान होने वाली दुख या बंधन या क्लेश हमारे लिए तैयार किए गए। प्रभु यीशु मसीह में हमें उसकी सेवा को पूरा करने के लिए या हमें एक गवाह के रूप में गिने जाने के लिए दुख का सामना करना पड़ेगा। प्रियो, इसी बात को हम ध्यान देंगे कि हमारे लिए इन बातों को ध्यान देते हुए कि हमें हमारे जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा। इन बातों को हम एक और वचन में जाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हम निकालेंगे मत्ती उसका 16वें अध्याय और इसमें परमेश्वर का वचन कहता है 24 और 25वें पद में। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हेडिंग में है, जब हम देखते हैं यीशु के पीछे चलने का अर्थ, यानी एक गवाह का यही कार्य है कि यीशु मसीह के पीछे चले। और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बातों को शिक्षा दे रहे हैं या उन बातों को बता रहे हैं, उनका महत्व या अर्थ क्या है। 24वें और 25वें पद में यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है एक सेवक से, एक गवाह से, कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वह अपने आप का इनकार करे। सच में प्रियो, अपने इस जीवन का या अपने लक्ष्य या अपने शारीरिक इच्छाओं का या जो भी कुछ है उससे इनकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, या सब कुछ अपना छोड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, या प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाना, यह एक मसीही गवाह के रूप में गिने जाने का एक उद्देश्य कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सब कुछ अपना त्यागते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना, अपना क्रूस उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, यह है एक गवाह का कार्य। और यहाँ पे देखते हैं 25वें पद में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खो देगा। प्रियो, मैं इसी बात को आपसे कहना चाहता हूँ, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा प्रभु यीशु मसीह में, इस पृथ्वी पे अपना प्राण बचाना चाहेगा, वह सच में प्रभु यीशु मसीह को खो देगा। जो अपने जीवन से प्रेम करेगा वह प्रभु यीशु मसीह को खो सकता है। प्रियो, इन बातों को हम अपने जीवन में जांचें। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह प्रभु यीशु मसीह को पाएगा। प्रभु यीशु मसीह इन बातों को खुद कह रहा है प्रियो, कि जो मेरे लिए प्राण देगा अपना वह मुझे पाएगा। प्रियो, हमें यह चाहिए, यह न कि अपने जीवन में कि हम अपने प्राण को दे दें, पर जब हमारे जीवन में मसीह यीशु में चलते समय दुख और परेशानी आती है, जब ऐसा कोई सामना आता है कि हमारा प्राण भी देना पड़ जाए, तब हम वहाँ पे पीछे नहीं हट सकते। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण दे सकते हैं या देना पड़ेगा। प्रियो, यह एक सच्चे गवाह का कार्य है कि वह अपने जीवन में इन बातों को पूरा करे। प्रियो, और हम एक व्यक्ति के जीवन से देखेंगे, उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ करता है। वह है प्रियो, हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं। हम दानियल के पुस्तक में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है प्रियो, इसके दानियल और उसका 3 अध्याय और 16 से जब 18 पद या 16 से 18 पद के बीच में हम जब देखेंगे तब यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है।
दानियल 3 अध्याय उसका 16, 17 और 18वें पद। जब यहाँ पे हम देखते हैं सद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन से हम देख पाते हैं, सच में हम इसे एक गवाह के, परमेश्वर के गवाह के रूप में हम बता सकते हैं या कह सकते हैं। इनके जीवन को हम देखकर कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं जान पड़ा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। यहाँ पे उस समय की घटना, जब राजा नबूकदनेस्सर जब उसकी खड़ी कराई हुई मूर्तियों के सामने जब वह आज्ञा देता है कि उसके सामने सबको दंडवत करना पड़ेगा, तब उनका ये बातों को यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, उस राजा के सामने इन बातों को रख रहे हैं। जिसकी हम उपासना करते हैं या जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। प्रियो, सच में वो परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। वरन इनका विश्वास को हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह में, और यहाँ पे कहते हैं, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। परमेश्वर कहता है, वहाँ पे कहता है, वहाँ पे सद्रक, मेशक, अबेदनगो ये कहते हैं, हमें हमारा परमेश्वर तेरे हाथों से भी बचा सकता है। पर 18वें पद में भी क्या कहते हैं उनका विश्वास के विषय में, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। यदि हमारा परमेश्वर, यहाँ पे उनके विश्वास को देखते हैं, यदि हमारा परमेश्वर न भी हमें बचाए तो भी हम क्या करेंगे, तेरी खड़ी कराई हुई मूर्तियों के सामने नहीं झुकेंगे। यह होता है एक विश्वास। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में एक गवाह का कार्य होता है कि अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार हो जाना। यह एक गवाह का कर्तव्य है, अपने प्राण को देने के लिए तैयार होना। यह सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं प्रियो। और यहाँ पे आगे देखें, और न तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति, सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे, या उस खड़ी कराई हुई मूर्तियों के सामने न दंडवत करेंगे जो तूने हमारे लिए दंडवत करने के लिए या इस शहर को दंडवत करने के लिए तूने खड़ी कराई है, इसके सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। यदि तू भट्टी की आग में भी डाल दे तो भी। जब हम इनके आगे की कहानियों को या इस घटना को हम जब देखते हैं, तब प्रियो हमें यह समझ में आता है कि इनके जीवन में जब इन्हें धधकती हुई भट्टी की आग में डाल दिया जाता है तो भी परमेश्वर इन्हें बचा कर रखता है। ना यहाँ पे लिखा है या बताया गया कि उनका एक भी बाल बांका नहीं हुआ। यह होता है परमेश्वर के पीछे चलने का कर्तव्य। उन्होंने पीछे नहीं हटा, प्रभु यीशु के लिए अपने प्राण को देने के लिए तैयार हो गए और परमेश्वर उस आग में उतर आया और उन्हें बचाया। यह होता है एक विश्वास प्रियो, जो हमें प्रभु यीशु मसीह में एक गवाह बनने के समय में हमें इन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है, या हम इस बातों को याद रखने की आवश्यकता है जब हमारे जीवन में भी ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के संग चलते समय हमारा जान भी देना पड़े, हमारा प्राण भी देना पड़े, तब भी हम प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाए। यह एक मसीही जीवन का कर्तव्य प्रियो, अपने प्राण को देना प्रभु यीशु मसीह के लिए। जो कोई उसके लिए अपना प्राण देगा वह प्रभु यीशु मसीह को पाएगा। आमीन। और हम आगे के वचन को देखेंगे या आगे के दूसरी बातों को हम देखेंगे। हमने पहली बातें जो देखा, अपने प्राण को प्रिय नहीं जानना, और दूसरी बातें हमने देखेंगे वह है अपने दौड़ को पूरा करना। यह दौड़ क्या है प्रियो? एक मसीही दौड़ क्या है?
मसीही दौड़ यह है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आ जाने के बाद या प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए तब तक विश्वास के साथ दौड़ते रहना। यानी यह है एक मसीही में चलने, अपने जीवन को पूरी रीत से जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाता तब तक एक मसीही जीवन करके जीते जीते जाना और इस जीवन के अंत तक चलना, यह होता है एक मसीही जीवन या एक मसीही दौड़। अपने पूरे जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना और उसमें चलना, यही एक मसीही जीवन का दौड़। इसे हमें दौड़ने की बहुत ही आवश्यकता है प्रियो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को 60 वर्ष जीते हैं, 50 वर्ष जीते हैं, 40 वर्ष जीते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें तो शायद प्रियो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। यह होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में दौड़ रहे हैं तो एक धीरज के साथ दौड़ें और जब तक प्रभु यीशु मसीह न आ जाए। हमें दौड़ते रहने की आवश्यकता है। हम देखेंगे इसी के प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसके 24वें पद उसके दूसरे भाग को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को पूरा करना और उस सेवा को पूरा करना। यहाँ पे दो बातें दी गई हैं, दौड़ और सेवा। हम दौड़ के विषय में देख रहे हैं, एक मसीही दौड़ के विषय में, और यहाँ पे बताया गया है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। इसमें हमें दौड़ना एक धीरज के साथ दौड़ना है प्रियो। हम एक वचन में भी इस बात को हम स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए दौड़ना, हम निकालेंगे एक वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 9वें अध्याय। यहाँ पर हम देखेंगे 24 और 25वें पद को। 9 अध्याय और 24 और 25वें पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले आता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहाँ पे बताया गया है दौड़ तो सभी व्यक्ति दौड़ते हैं। हम सच में देख सकते हैं इस दुनिया में एक मूवी जैसे हम मूवी को देखते हैं, एक फिल्म को देखते हैं, उसमें शुरू से अंत तक एक कहानी को दिया गया होता है। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक शुरुआत और एक अंत भी होता है और उसके बीच में बहुत से वो चलते हैं या बहुत सी बातों को हम उस फिल्म में देख सकते हैं प्रियो। यहाँ हम वहाँ पर देखते हैं कि एक वह कहानी चलता है या एक सीरियल चलता है, वह शुरू से अंत तक चलता है और इसी बातों को हम देख सकते हैं अपने जीवन में। ये पृथ्वी शुरू से बना और इसका एक अंत भी है और यह शुरू से चलता हुआ अंत तक जा रहा है। और सच में इसमें जो मसीह में है लोग और एक संसार में जो लोग हैं उनका भी एक दौड़ है और जो मसीह में है उनका भी एक दौड़ है। यह पृथ्वी पे एक मूवी समझ लीजिए चल रहा है और इसमें कई प्रकार के लोग चल रहे हैं और एक संसारिक लोग भी इस दौड़ को दौड़ रहे हैं और एक मसीही लोग भी दौड़ रहे हैं। पर यहाँ पे एक बात को बताया गया है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक व्यक्ति लाता है। और यह बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो दौड़ था वो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में दौड़ दिया, इस पृथ्वी पे आया, उसने शुरू से अंत तक का जो हमारा दौड़ था उसको उसने दौड़ लिया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जीत हो चुका है। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पा लिया है
और यह बातों को हमें बस एक रोल की तरह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है। हमारा दौड़ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, पर हमारा जो कर्तव्य है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, यह हमारे लिए करना अवश्य है। यदि हम बीच में छोड़ देंगे, शायद हम प्रभु यीशु मसीह भी हम में छोड़ सकता है, या हमें प्रभु यीशु मसीह तो नहीं छोड़ता, पर यदि हम उसको छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमें भूल जाता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलना हमारा कर्तव्य है और हमारा यह कार्य भी है। हमें ऐसे दौड़ना है कि हम जीते। हमें यानी हमारा जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो अंत तक दौड़ना है कि हम जीत सकें। यदि हम प्रिय बीच में परमेश्वर को छोड़ देंगे तो हमारा दौड़ क्या होता है, बीच में रुक जाता है और हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। यह हमारा दौड़ पूरा नहीं होता। पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। यह हमें शुरू से लेकर, या जब से हम प्रभु यीशु मसीह में आगे हैं तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमें दौड़ते रहना है। यह एक मसीही जीवन का दौड़ है। और हम इसके 25वें पद में पढ़ते हैं, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रियो, यहाँ पे बताया है कि एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, क्या, एक मुरझाने वाले चीज़ों को पाने के लिए। सच में हम देख सकते हैं इस संसार में लोग एक पत्थर की मूर्तियों पर विश्वास करते हैं और उस पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को पूरा व्यतीत कर देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं वह एक उद्धार पाने के लिए एक पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों के सामने झुकते हैं, या ऐसे ऐसे कई कार्य करते हैं। हम जब देख पाते हैं उन्हें मोक्ष पाने के लिए या उद्धार पाने के लिए वह क्या क्या परिश्रम करते हैं, बहुत सारे परिश्रम करते हैं, हम इस संसार में देख सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा जो दौड़ है उससे जब हम दौड़ को पूरा करते हैं तो हमारा जो मुकुट है कोई मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। वह मुकुट है प्रियो अनंत जीवन, जो प्रभु यीशु मसीह हमें देगा इस दौड़ के बाद। जब हम इस दौड़ को पूरा कर लेंगे, परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन रखा है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। वह प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन का वो हमें मुकुट देने वाला है। लोग का जीवन जो है एक समय में सीमित है, पर परमेश्वर जो है हमारे लिए जो योजना बनाया है वह एक समय में हम उसे नहीं नाप सकते, उसे हम एक समय में नहीं तौल सकते, उसका कोई सीमा नहीं है। वह है एक अनंत जीवन। प्रियो, यह है एक मसीह जीवन का दौड़, अंत तक दौड़ते रहना हमारा यह कर्तव्य है। एक सेवक होने का या एक विश्वासी होने का या एक मसीही होने का यह कार्य है कि प्रभु यीशु मसीह में शुरू से लेकर उसके दूसरे आगमन तक हमेशा विश्वास योग्य बने रहना और मसीही दौड़ दौड़ते रहना। प्रियो, हमें यह जीवन में याद रखने की आवश्यकता है। जब हम पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 4 पद में हम जब पढ़ते हैं प्रियो, तो वहाँ पे लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यह मुकुट तब बताया गया है जब प्रभु यीशु मसीह, या हम देख सकते हैं हमारा रखवाला, या जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा या प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आएगा तब की बातें बताया गया है। तब हमें वह मुकुट दिया जाएगा जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। इन बातों को हम अपने जीवन में ध्यान देंगे प्रियो। उदाहरण के रूप में हम एक व्यक्ति को भी देख सकते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में जब चलते हैं तब हमारे जीवन के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। हम देखते हैं दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 7वें पद में,
दूसरा तीमुथियुस 4 और उसका 7 पद। यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताया गया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये इस व्यक्ति को हम देख सकते हैं प्रेरित पौलुस के विषय में। यह प्रेरित पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैंने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह में अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। मसीही जीवन में या हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य दिया था उस कार्य को पूरा करते हुए अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। प्रियो, वह मसीही दौड़ को पूरा करना या अपनी विश्वास की रखवाली करना, यह होता है एक मसीह। प्रभु यीशु मसीह में शुरू से लेकर अंत तक अपने विश्वास को प्रभु यीशु में बनाए रखना, यह है एक मसीह दौड़ का अंत। अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहना, यह होता है मसीह जीवन का दौड़। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह में चाहिए। यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरा कर लिया है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली कर ली है। और प्रियो, मैं इसी बात को आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज अपने जीवन में मसीही दौड़ को पूरा कर रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वास योग्य अपने जीवन को जी रहे हैं? सोचिए प्रियो, यदि आज आपका परमेश्वर आ जाए तो क्या आप उस योग्य तैयार हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकें, अपने आप को जा सकते हैं? क्या आप अपने जीवन को उस रीति से जी रहे हैं या आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्य अपने जीवन को बिता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह यदि आज आ जाए तो क्या अपने जीवन को आप प्रभु यीशु मसीह को के साथ जा सकते हैं? ऐसा आपका विश्वास है? आप अपने आप को जा सकते हैं प्रियो। और प्रेरित पौलुस का जीवन को हम देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली के लिए कर ली है, अपने दौड़ पूरा कर लिया है। एक विश्वास है यह प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने का एक मजबूत विश्वास। यही विश्वास है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने में या प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने में हमारी सहायता मदद करता है या हमें अनंत जीवन तक ले जाने में हमारा सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी मुझ पर विश्वास करें। हमें अपने जीवन में इन बातों को ध्यान देते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने की आवश्यकता है प्रियो। विश्वास योग्य अपने जीवन को बिताएं। प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन एक विश्वास, मजबूत विश्वास के साथ शुरू से अंत तक अपने जीवन को बनाए रखें कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए और आप भी उसके संग जाएं और वह मुकुट जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है उसे प्राप्त करें। और मैं प्रियो आप लोग के बीच में तीसरी बातों को बताना चाहता हूँ। हमारा आज का तीसरा जो बात है, एक गवाह बनने के लिए, वह तीसरी बात है प्रभु यीशु की या प्रभु की सेवा को पूरा करना। जब हम तीसरे प्रेरितों का 20 अध्याय उसके 24वें पद और उसके तीसरे भाग में हम देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा है और उस विश्वास को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। उस सेवा को पूरा करने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह से हमने पाया है। एक पासवान इन बातों को या प्रभु यीशु मसीह ने जिन्हें या इस पृथ्वी पे बहुत लोगों को बुलाया है, पर उसमें से चुने हुए बहुत कम हैं और परमेश्वर ने कुछ लोग को सेवा के लिए चुना है और उनका यह कर्तव्य है या जिनने जो प्रभु यीशु मसीह में चुने गए हैं उन लोग को यह कार्य या जो प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं उनका यह कार्य है कि वह इस सेवा को पूरा करें। प्रियो, एक विश्वासी भाई का या बहन का भी ये कार्य है कि उस प्रभु यीशु मसीह की सेवा को पूरा करें। एक पासवान का भी यही सेवा है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा को जो उसने सौंपा है उसे पूरा करें। हर एक मनुष्य के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में उनके लिए यह दिया गया है कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम की सेवा करें।
वह सेवा परमेश्वर ने क्या सौंपा है प्रियो, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे, हम एक वचन में देखेंगे, निकालेंगे हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय। यहाँ पर हम देखेंगे उसके 18 से और 20 पदों के बीच में हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण होने से पहले और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आज्ञा दिया, अंत में यह आज्ञा दिया और इन बातों को बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ का अधिकार मुझे दिया गया है, इस पृथ्वी और स्वर्ग का, और मैं तुझसे कहता हूँ, यानी जो प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं उनसे परमेश्वर कहता है, इसलिए तुम जाओ, जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। परमेश्वर एक सेवक से क्या कह रहा है, या एक मसीह भाई बहन से क्या कह रहा है, तुम चेला बनाओ। यह एक कार्य, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, यानी कलीसिया के साथ जोड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य दिया है, या हर एक मसीह भाई बहन के लिए या एक सेवक के लिए दिया है, वह है, परमेश्वर ने कहा, सारा कुछ का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह है परमेश्वर का दिया हुआ, या प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ कार्य, चेला बनाना और परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के महान आज्ञा को पूरा करना। और लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। जो मैंने आज्ञा दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र शास्त्र में बहुत सी आज्ञा दिया है, कई आज्ञा दिया है उसने, और प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो जो मैंने तुझे सिखाया है या आज्ञा दिया है उसे तुम सिखाओ, जाकर चेला बनाओ और उन्हें तैयार करो, कलीसिया के साथ जोड़ो। यह है एक मसीही कार्य प्रियो, यह है एक मसीही का सेवक प्रियो। हम शायद अपने आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों में, या हम अपने चर्च में या कहीं जाते समय शायद हमें बहुत से लोग का सामना होता है हमसे, हमें उन लोगों से बात करने की आवश्यकता है, उन्हें अनंत जीवन के विषय में बताने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हम आपके लिए एक अनंत जीवन रखा है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। हमें उन्हें एक प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा को या उनकी महान आज्ञाओं के अनुसार उस बातों को हमें पूरा करने की आवश्यकता है। हमें उन प्रियजनों को बताने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि शायद हम आज उस सेवा को नहीं पूरा करेंगे प्रियो, तो शायद बहुत से लोग अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस आज्ञा को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करें या सेवा को पूरा करें। हम एक और वचन को देखेंगे, उदाहरण के रूप में हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 1 पद और दूसरा पद उसके बीच, इसको हम देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। यहाँ पे प्रियो एक बात को यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमसे कहा जा रहा है। यहाँ पे लेखाकार इस बातों को हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा उसका या उसके राज्य की सुधि दिलाकर मैं आपसे कहता हूँ या आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें इस बात को या लेखक हमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि हमें एक जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनको हमें किस रीति से समझाने की आवश्यकता है। यहाँ भी बता रहा है, परमेश्वर के वचन का शिक्षा देकर समय और असमय हमें इस शिक्षा को देने के लिए तैयार रहना है और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ अपने जीवन में एक सहनशीलता की अगला व्यक्ति जो हमने बीज बोया है उसके जीवन में वो विश्वास करेगा और इस सहनशीलता के साथ या अपने जीवन में कई प्रकार की जो सुसमाचार सुनाते समय हमें कई चीज़ों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए इन बातों की हमें शिक्षा देने की और उन्हें उलाहना या हमें डांटना फटकारना भी या उन्हें समझाने की आवश्यकता है कि वह अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को बचाए वो व्यक्ति। प्रियो, हमें चाहिए कि हम एक सही मार्ग की शिक्षा दें कि उनका जीवन बचाया जा सके। और हम देख सकते हैं और इसी के 5 पद को 4 अध्याय उसके 5 पद को, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। लेखक कह रहा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रियो, हमें हर प्रकार का दुख का सामना करना है और अपनी सेवा को क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा को जो हमें सौंपा गया है उसे पूरा करने की आवश्यकता है। हमें पूरा करना है, चाहे हमें कितना भी दुख उठाना पड़े, परमेश्वर के लिए अपने जान देना पड़े, तो भी हमें इन बातों को पूरा करना है, क्योंकि यह परमेश्वर की महान आज्ञा है। और पौलुस इस बातों को कह रहा है, ये सब जो बातें हैं इन सब बातों को पौलुस कह रहा है कि तू दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रियो, और हमें यह चाहिए, यह बात को शिक्षा जब प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को यह बात की शिक्षा दे रहा था, और मैं इसी बात को आपसे कहता हूँ प्रियो, आप अपने आप को जांचें मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में आप अपने हृदय को जांचें, अपने जीवन को जांचें। जब यदि आप परमेश्वर में अपना जीवन जी रहे हैं तो यह महान आज्ञाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। पहली बात है जो हमने बताया, हमें अपने प्राण को प्रिय नहीं जानना है। दूसरी बात है जो हमें प्रभु यीशु मसीह में अपने दौड़ को पूरा करना है। और तीसरी बात जो हमने देखा वह प्रभु यीशु मसीह की सेवा को हमें पूरा करना है। इन 3 बातों को यदि हम अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं प्रियो, तो सच में हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने हम एक गवाह के रूप में हैं। हम इस दुनिया के रूप में भी या इस संसार में भी हम एक गवाह के रूप में गिने जाएंगे। प्रियो, इन बातों का निर्णय आप ले सकते हैं अपने जीवन में। आप अपने बातों को या अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्या आप सच में प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन जी रहे हैं। यदि आप इन कार्यों को नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कहता हूँ, सच में आप एक गवाह के रूप में नहीं, आप एक पासवान का कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं।
इन 3 बातों को परमेश्वर महत्व देता है एक मसीह जीवन में। हमें इन बातों को कार्य को पूरा करना है और सबसे मुख्य बात है प्रभु यीशु मसीह की सेवा को पूरा करना। हमें किसी भी हाथ से गुजरना पड़े पर परमेश्वर की सेवा को या उसकी आज्ञा को पूरा करने की आवश्यकता है। प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को जांचें कि हम किस स्तर पे हैं या हम कहाँ पर हैं। यदि हम अपने जीवन में एक सुसमाचार प्रचार के रूप में नहीं हैं तो हमें सुनाने की आवश्यकता है। हमें अपने कार्य को पूरा करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा बातें करेगा और इन बातों को समझने में आप तक मदद करेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर इन 3 बातों को आपके जीवन में लागू करे। मैं इस परमेश्वर से विनती करता हूँ। इन सारी बातों को परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आज से लागू करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आप तक पहुँचाने में सहायता मदद किया। सारी बातें आपके हाथों में, परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। उसने इन बातों को आप तक पहुँचाने में हमारी सहायता मदद किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी लोग को जय यीशु मसीह की।